हिंदू सास ने बनाए मुस्लिम बहू के लिए पकवान। रुक जा बेटा, बाहर जाने से पहले माथे पर तिलक लगा कर जा। माँ, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और आप मेरे माथे पर तिलक लगाकर भेज रही हो। अरे कोई जंग थोड़ी लड़नी है मुझे। कैसी बातें कर रहा है तू। माता रानी का तेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, इसलिए तेरे सर पर तिलक लगा रही हूँ। देखना बेटा, तू इस जॉब को जरूर हासिल कर लेगा। माता रानी का तेरे ऊपर आशीर्वाद है। थोड़ी सी दही शक्कर भी खाकर जा। शीतल ऐसा कहकर एक चम्मच अर्जुन को दही शक्कर भी खिलाती है। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। अर्जुन ऐसा कहकर चला जाता है, जिसके बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंचता है। अर्जुन जी, आपकी प्रोफाइल हमें पसंद आई है। आप इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट हो, इसलिए हमारी कंपनी में अब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो आप कब से ज्वाइन करना चाहेंगे? मैं कल से ज्वाइनिंग करने के लिए कंफर्टेबल हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन ऐसा कहने के बाद मैनेजर के कैबिन से बाहर आकर हाथ जोड़कर कहता है, थैंक यू सो मच भगवान, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। तभी मैनेजर केबिन से बाहर आकर अर्जुन से कहता है, आप अपना ज्वाइनिंग लेटर जो है ये रिसेप्शन से ले लेना। अर्जुन जब रिसेप्शन पर जाता है तो वहां हिजाब पहने एक मुस्लिम लड़की खड़ी होती है। एक्सक्यूज मी, मेरा ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए। ये लीजिए आपका ज्वाइनिंग लेटर। जैसे ही अर्जुन की नजर जोया के चेहरे पर पड़ती है, उसे ज्वाइनिंग लेटर दिखाई ही नहीं पड़ता। सर, आपका ज्वाइनिंग लेटर। ओ हाँ हाँ, पता नहीं मैं कहाँ खो गया था। थैंक यू सो मच। अर्जुन ज्वाइनिंग लेटर लेकर घर आ जाता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने से जोया का चेहरा हटता ही नहीं है, जैसे मानो उससे पहली नजर में ही जोया से प्यार हो गया हो। कितनी खूबसूरत थी यार वो लड़की। कल जाकर मुझे उसका इतना प्यारा सा चेहरा देखने को मिलेगा। गॉड, मेरी तो लॉटरी ही लग गई है। इस तरह अर्जुन अब अगले दिन जाता है तो उसे पूरे ऑफिस में इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ जोया ही दिखाई देती है। वो अपने काम पर ध्यान कम और जोया के ऊपर ज्यादा रखने लगता है। अर्जुन क्यों मौत को दावत दे रहा है भाई? अबे यार, बॉस तुझे देख रहा है। अरे यार, और तूने जोया के ऊपर नजर गड़ा रखी है। यार सुधर जा। अर्जुन अपने आप से कहकर काम करने लगता है, जिसके बाद वो कई बार जोया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे कर ही नहीं पाता। लेकिन एक दिन जोया खुद अर्जुन से बात करती है। मैंने नोटिस किया कि आप मुझे बहुत देखते हैं। क्या आप मुझे पसंद करते हैं? मैं मैं मत कीजिए, मैं सब समझती हूँ। दरअसल मुझे भी आप बहुत पसंद हो। इस तरह जोया अपने प्यार का इजहार करती है और अर्जुन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। शुक्र है आपने ये सब कह दिया, क्योंकि मैं तो शायद जिंदगी में कभी भी बोल नहीं पाता। मैं बिल्कुल आपके जैसे ही लड़की को अपनी माँ की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी पत्नी बनोगी? जोया को अर्जुन इतना ज्यादा पसंद था कि वो शादी के लिए हाँ करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती। इस तरह से वो दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। जब जोया मंदिर से बाहर अर्जुन के साथ आती है तो उसकी सहेली फातिमा उसे मंदिर के बाहर मिल जाती है। जोया, क्या 2 मिनट मुझे तुमसे अकेले में बात करने के लिए मिल सकते हैं? फातिमा के मुंह से ये सुनते ही अर्जुन थोड़ा सा साइड हो जाता है। तुमने एक हिंदू से शादी कर ली। अरे अब ये लोग तुम्हारा मजहब बदलवा देंगे, तुम्हें पूरी तरह हिंदू बना देंगे। पता है ना, हमारे धर्म में ये गुनाह है। तो तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपना मजहब नहीं छोड़ूंगी और अर्जुन से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसे मैं नहीं छोड़ सकती। मेरा तो सिर्फ तुम्हें समझाने का काम था, मैंने समझा दिया। बाकी आगे की तुम्हारी खुद की जिंदगी है। फातिमा ऐसा कहने के बाद वहां से चली जाती है, जिसके बाद अर्जुन जोया को अपने घर ले आता है। ये मेरा घर है जहां मैं अपनी माँ के साथ रहता हूं। माँ, माँ, माँ कहाँ हो आप? तभी शीतल घर से बाहर आती है और अपने बेटे के साथ एक हिजाब पहने हुए लड़की को देखती है। बेटा, ये कौन है? तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त है क्या? नहीं माँ, ये आपकी बहू है, मेरी पत्नी जोया। अर्जुन के ये बोलते ही जोया घबरा जाती है, तो वहीं शीतल उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, बहू तो सुंदर है, लेकिन तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं पहले से सारी तैयारी करके रखती। अब तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं बहू के स्वागत की थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ।
अर्जुन जोया के साथ दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। शीतल इतने में एक कलश में चावल भरकर चौखट के बीचों बीच रख देती है और आरती की थाली तैयार करके लाती है, जिसके बाद वो अपनी मुस्लिम बहू की आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश करते हुए उसे घर के अंदर बुला लेती है। आ जाओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। शीतल को जोया के मुस्लिम होने पर कोई भी ऐतराज नहीं था। उसे बहुत प्यार से वो घर के अंदर बुला लेती है। तुम्हें कुछ खाने का मन कर रहा होगा, मैं कुछ लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे लिए कुछ मत लेकर आइए, मेरा रोजा है, मैं कुछ नहीं खा सकती। अच्छा बहू, मुझे तो पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, थक गई होगी। जा अर्जुन, बहू को अपना कमरा दिखा दे। शीतल के कहने पर अर्जुन जोया को अपने कमरे में ले जाता है, जहां जोया थोड़ी देर आराम करती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम को जोया नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाती है। अरे बहू, मैं ये पूछ रही थी कि तभी शीतल जोया को नमाज पढ़ते हुए देख लेती है। अरे बहू तो नमाज पढ़ रही है, मुझे बाद में आना चाहिए। शीतल ऐसा सोचकर चली जाती है। नमाज पूरी होने के बाद जोया शीतल के पास आती है। अम्मी जान, आपको मुझसे कुछ काम था क्या? बहू, मुझे तुम्हारे रोजे के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या तुम मुझे एक बार इन सब के बारे में बता दोगी? हाँ अम्मी जान, मैं आपको बता सकती हूँ। सुबह 3 बजे उठकर हम सहरी बनाते हैं। सहरी में हम कुछ भी खाना बनाकर उसे खा लेते हैं और फिर नमाज पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद हम पूरा दिन बिना पानी पिए अल्लाह को याद करते हैं। शाम को नमाज पढ़ने के बाद इफ्तारी की जाती है। इफ्तारी में कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और हम मुस्लिम इफ्तारी बहुत शौक से खाते हैं। बस यही है हमारा रोजा। अच्छा बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तुमने शाम की नमाज तो पढ़ ली, अब तुम क्या खाना पसंद करोगी? अम्मी जान, आप परेशान मत होइए, मैं अपने लिए बना लूंगी, आप आराम कर लीजिए। सारा दिन रोजा रखने के बाद अब तुम खुद ही अपने लिए बनाओगी? नहीं, तुम जाओ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। शीतल जोया को रसोई के बाहर भेज देती है, जिसके बाद शीतल रसोई में जोया के लिए इफ्तारी के रूप में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना शुरू कर देती है। एक काम करती हूँ, थोड़े से पकौड़े बना लेती हूँ, बिरयानी बना लेती हूँ, साथ में दही भल्ले बना लेती हूँ और मीठे में खीर हो जाएगी। शीतल ऐसा सोचकर धीरे धीरे सब कुछ बना लेती है। उसे थोड़ा सा समय लग जाता है, जिसके बाद वो सब कुछ बनाकर खाने की टेबल पर सजा कर रख देती है। जोया, जोया कहाँ हो बहू? जल्दी से यहाँ पर आओ। शीतल के बुलाने पर जोया आती है और खाने की टेबल पर इतने सारे पकवान देखकर कहती है, या अल्लाह अम्मी जान, आपने इतना सब कुछ बनाया है, इतने सारे पकवान बनाए हैं मेरे लिए। हाँ बहू, मेरी कोई बेटी नहीं थी, मैंने सोचा था जब मेरी बहू आएगी तो उसे बेटी जैसा प्यार ही दूंगी, और मेरे लिए तुम बेटी से कम नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे पकवान बनाए हैं। चलो बैठो और अपनी इफ्तारी करो। शीतल की ये बात सुनकर जोया की आंखें भर आती है और वो अपनी सास को गले लगाकर कहती है, खुदा ऐसी सास हर बहू को दे, आप बहुत अच्छी हो अम्मी जान। ऐसा बोलने के बाद जोया खाने की टेबल पर हर एक पकवान को टेस्ट कर लेती है। उसे खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। बिस्मिल्लाह, आपका ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लगा अम्मी जान। अपनी बहू को खुश देखकर शीतल भी बहुत खुश होती है। इस तरह शीतल अपनी मुस्लिम बहू के लिए रमजान के दिनों में उसके लिए इफ्तारी में बहुत अच्छा अच्छा पकवान बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती भी है और उसके साथ खुशी खुशी से रहती है।